आर्यन बेटा, मैंने तुम्हें इस समय एक अति आवश्यक विषय के बारे में बात करने के लिए यहां बुलाया है। मैं तुम्हारी और खुशी की दोनों की कुंडलियां एक साथ देख रहा था तो मुझे अकस्मात एक तीव्र आभास हुआ कि यह शादी अशुभ है। गुरुजी, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? जिस शादी की मंजूरी किस्मत ने नहीं दी, उसके भविष्य के बारे में सोचने का क्या फायदा? आप जानते हैं कि इस शादी की सिर्फ एक ही वजह है, सिर्फ एक वजह, और वही वजह इस शादी को रोक सकती है, खुशी। और उसके अलावा कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र इस शादी को नहीं रोक सकता। मैं जानता हूं और इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि हमें इस शादी को रोकने का प्रयत्न अवश्य करना है। अभी तक सारी परिस्थितियां खुशी के हाथ में है। यदि वो चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। यदि ये शादी हो जाती है बेटा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कल की घटनाएं क्या घटेंगी, उनका परिणाम क्या होगा, उन्हें रोकने में खुशी असफल होगी। गुरुजी, जो कुछ होना था वो तो हो चुका। आप ही बताइए कि इससे बुरा क्या हो सकता है कि मैं अपनी दुर्गा को छोड़ चुका हूं। क्या हो सकता है इससे बुरा? अब आगे जो कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए जिंदगी खत्म हो चुकी है। अंत की प्रतीक्षा में कोई भी मनुष्य आज के जीवन से मुंह नहीं मोड़ लेता। गुरुजी, शादी को अब सिर्फ 12 घंटे बाकी हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं? तुम प्रयत्न कर सकते हो, केवल प्रयत्न। शादी में 12 घंटे, हजारों पल, और जो होना होता है वो केवल एक पल में होता है बेटा। अभी तक सोई नहीं? नींद ही नहीं आ रही। मैं जानती हूं इस वक्त तुम्हारे दिमाग में बहुत से ख्याल दौड़ रहे होंगे, इसीलिए तुमसे बात करने आई मैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले उस रात आप मुझसे बात करने आई थी। वो रात भी ऐसी ही एक रात थी, मेरी शादी की एक दिन पहले। मुस्कान, बंद करो बीती बातों को दोहराना। तुम्हारी कोई शादी नहीं हो रही है। तुम कल आर्यन से शादी नहीं कर रही हो, बस। यहां तक तो पहुंच गया। यहां से ऊपर टेरेस तक पहुंचने के लिए शायद पीछे वाली सीढ़ियां काम आ सकती हैं। मुस्कान, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो बेटा? अगर तुम्हारी शादी आर्यन से होनी होती तो इतने साल पहले ही हो गई होती, और आज भी उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि आर्यन शादीशुदा है। मैं जानती हूं मैं कि उसने दुर्गा को तलाक दे दिया है, पर आज भी वो तुम्हारा नहीं, दुर्गा का है। तुम्हारी नजरें उसे ढूंढती रहेगी, पर वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। अभी भी अपने दिल को, सोच को संभालो बेटा। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, इसी में भलाई है।
अभी मुझसे ये कहा जा रहा था कि मेरी नजरें तुम्हें ढूंढती रहेंगी मगर तुम मुझे दिखाई नहीं दो। ये देखो आर्यन, तुम मेरी नजरों के सामने हो। इस बात का ये संकेत है कि हमारी शादी किस्मत का एक हिस्सा है। आज भी मुझे वो रात याद है, तुम इसी तरह टेरेस पर आए थे मुझसे ये पूछने की क्या मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं बहुत डरी हुई सी थी, सहमी हुई सी थी, मगर तुम्हारे प्यार ने मुझे हिम्मत दी ये कहकर कि चाहे सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए मगर हम तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और मैं तुम्हारे साथ भाग गई तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए। और तब किस्मत ने आगे बढ़कर हमारा रास्ता रोक दिया था। उस रात मेरी हथेलियों में किसी और की नाम की मेहंदी रची हुई थी, लेकिन आज मेरे हाथों में तुम्हारे नाम की मेहंदी है आर्यन, जिसका रंग मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये देखो, मुस्कान, अब मैं तुम्हारा साथ छोड़ना चाहता हूं। ये शादी नहीं हो सकती मुस्कान। पर आर्यन, नहीं मुस्कान, नहीं। इतने साल पहले सब इस शादी के खिलाफ थे, पर किसी न किसी वजह से सब राजी हो गए। पर आज इतने साल बाद फिर से सब इस शादी के खिलाफ हैं। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बगैर यह शादी कोई मायने नहीं रखती। तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूं, इस शादी को रोक दो। अपने दिमाग से मुझसे शादी करने का ख्याल निकाल दो मुस्कान, निकाल दो, निकाल दो। नहीं आर्यन, ऐसा मत करो। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि मैं तुम्हारी बात न मानूं। दुनिया तो हमेशा प्यार करने वालों के खिलाफ रही है। प्यार का हमेशा वही पहलू सामने आया है जिसमें दुख हो, दर्द हो, ताकि प्यार करने वाले डर जाएं। हमारे माँ बाप अनर्थ की बातें कर रहे हैं, लेकिन आर्यन, तुम तो खुद मानते हो ना कि मेरी नजरें वो देख सकती है जो दुनिया नहीं देख सकती। मैं कह रही हूँ ना आर्यन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, सब कुछ। मुस्कान, इस वक्त मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, क्योंकि गुरुजी भी यही कह रहे हैं। इस वक्त जो हालात हैं वो तुम्हारे काबू में हैं, लेकिन अगर ये शादी हो जाती है उसके बाद जो हालात होंगे वो तुम्हारे काबू में नहीं होंगे। नहीं, इसलिए ये शादी रोकना बहुत जरूरी है। लगता है गुरुजी ने तुम्हें काफी अच्छी दलील दी है ये शादी रोकने की। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो आर्यन, इस बार मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी में कोई भी प्रॉब्लम्स आए। अब घर जाओ, आराम करो, कल सुबह मिलते हैं शादी से पहले। मुस्कान, प्लीज समझने की कोशिश करो समझने की। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। लगता है तुम्हें किसी और तरीके से अब समझाना पड़ेगा। अगर तुमने एक और बार हमारी शादी रोकने की बात की ना, तो मैं ये जरूर देख लूंगा कि दुर्गा की जेल से निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाए। क्या तुम चाहते हो कि दुर्गा जिंदगी भर उस जेल में रहे, कि दुर्गा के साथ एक मुजरिम की तरह बर्ताव किया जाए? क्या तुम चाहते हो कि उसके सामने सूखी रोटी के टुकड़े फेंके जाएं, जहां तक उसके हाथ भी ना पहुंच सके? क्या तुम चाहते हो कि वो उस अंधेरी सिलन भरी कोठरी में हर रात सिसकियां भर भर कर रात काट दे? क्या तुम चाहते हो कि जिल्लत भरी जिंदगी जीकर सलाखों के पीछे उसकी जिंदगी खत्म हो? बस करो, स्टॉप इट। कल सुबह मिलेंगे शादी से पहले।
गया। मुस्कान की जिद के सामने हार गया मैं। अब कल की काली सुबह को आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। काश ये समय पंख लगाकर उड़ जाता। वो घड़ी आ ही गई, बस थोड़ी देर में निकलना होगा। वो घड़ी आ गई है, बस अब थोड़ी ही देर में निकलना होगा। बस थोड़ी देर में सुनवाई के लिए निकलना होगा। क्या तुम चाहते हो कि दुर्गा जिंदगी भर उस जेल में रहे, कि उसके सामने सूखी रोटी के टुकड़े फेंके जाए, जहाँ तक उसके हाथ भी न पहुंच सके? क्या तुम चाहते हो कि वो उस अंधेरी सिलन भरी कोठरी में हर रात सिसकियां भर भर कर रात काटे? काश अभी कुछ ऐसा हो जाए कि मैं वो न कर पाऊं जो मैं करने जा रहा हूं। मेरे कदम रुक जाए, मैं जा ही ना पाऊं। ये वक्त अभी के अभी ठहर क्यों नहीं जाता? ये पल थम क्यों नहीं जाता? नहीं, अब कुछ नहीं रुकेगा। अब तो मंजिल इतनी करीब है, मेरी आंखों के सामने। अब तो मेरे कदम और भी तेजी से उठेंगे और हमें कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। खुशी, खुशी तुम कमरे से बाहर कैसे निकली? खुशी मेरी बात सुनो। खुशी, खुशी, खुशी दरवाजा खोलो। खुशी, खुशी दरवाजा खोलो। रुक जाओ आर्यन।
तुम जो करने जा रहे हो वो ठीक नहीं है। तुमने सोचा होगा तुम यहां से चली जाओगी, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। मैं हूं तुम्हें रोकने के लिए। तुमने सुन लिया है ना आर्यन, हमने तुम्हें रुकने के लिए कहा है। हम में से किसी को भी तुम्हारी हरकत पसंद नहीं है। प्यार से समझाया, डांटा, सजा के तौर पे कमरे में बंद कर दिया, मगर तुम पे कोई असर नहीं हुआ। क्या आर्यन के अलावा कोई रिश्ता तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता? हमारे मना करने के बावजूद भी अगर उस घर से रिश्ता जोड़ने के लिए तुम चले गए तो हम लोग यही समझ लेंगे कि तुमने हमारे साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। तुम्हारी जिंदगी में अब माँ बाप, भाई बहन, किसी रिश्ते की कोई जगह नहीं है। अगर परवाह है तो उस खुशी की। कितनी स्वार्थी हो गए हो आर्यन तुम। तुम्हें एक बार भी दुर्गा का ख्याल नहीं आया? बेकसूर होते हुए भी वो सजा पा रही है। दिल से तो बहुत पहले उसे निकाल चुके हो, लेकिन आज तुम्हारा इस घर से बाहर उठा हुआ कदम ये कह देगा कि तुम्हें उस रिश्ते की कोई इज्जत नहीं। इस वक्त तुम्हारा उठाया हुआ एक गलत कदम हम दोनों के बीच बहुत बड़े फासले पैदा कर देगा। रुक जाओ मुस्कान, तुम्हें मेरी कसम। नहीं मम्मा, अपनी कसम मत दीजिए, क्योंकि आपकी कसम मुझे जाने नहीं देंगी और मेरा जाना मेरी मजबूरी है। मैं रुक नहीं सकती। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जिस पल तुम अपना कदम इस घर के बाहर रखोगे उसी पल से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। हम भूल जाएंगे कि आर्यन नाम का हमारा कोई बेटा भी था। मम्मा, मैं तो चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ मेरी शादी में चलें, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ नहीं चलेंगे। और वैसे भी जिस घर से मेरी अर्थी उठी थी उस घर से मेरी डोली तो नहीं जा सकती ना। मुझे अकेले ही जाना होगा। मैं अकेले ही जा रही हूँ। जिस घर से मेरी अर्थी उठी थी उस घर से मेरी डोली तो नहीं जा सकती ना। डोली तो नहीं जा सकती ना। डोली तो नहीं जा सकती।